हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ निरोग रहने के बहुत ही गुणकारी सूत्र, जो कि आप अपने जीवन में इन्हें लाकर और संपूर्ण रूप से स्वस्थ बन सकते हैं, हेल्थी रह सकते हैं। हम आपके लिए 9 फार्मूले लेकर आया हूँ, 9 ऐसे सूत्र लेकर आया हूँ जिन्हें आप अपनाकर अच्छी तरीके से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे फार्मूले हैं, सूत्र हैं निरोग रहने के, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 9 फार्मूले इस वीडियो में बताता हूँ। बाद में आगे भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है। भोजन करें धरती पर, अलती पलथी मार, चबा चबा कर खाइए, वैध न झांके द्वार। हम लोगों को भोजन ज़मीन पर अपना आसन लगा लेना चाहिए और अलथी पलथी मारकर अच्छी तरीके से भोजन चबा चबा कर खाना चाहिए। इससे आपको डॉक्टर या वैद्य के पास नहीं जाना पड़ेगा। प्रातः काल फल रस लो, दोपहर लच्छी सांस, सदा रात में दूध पी, सभी रोग का नाश। प्रातः काल आप फलों का रस लो, दोपहर को लस्सी या छाछ मट्ठा वगैरह आप ले सकते हैं। सदा रात में दूध पिए, रात को के समय ही दूध पिए। तो इसमें क्या होगा, आपके जो फालतू रोग हैं वो आपके पास नहीं भटकेंगे, बिल्कुल आप स्वस्थ ही रहेंगे। आगे देखते हैं क्या है। प्रातः दोपहर लीजिए जब नियमित आहार, 30 मिनट की नींद लो, रोग न आवे द्वार। प्रातःकाल या दोपहर के समय आप जब खाना खाते हैं, खासकर दोपहर की अगर बात करें तो दोपहर में जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद अगर आप आधा घंटे की 30 मिनट की अगर आप नींद लेते हैं तो आप सभी रोगों से दूर रहेंगे, आपके पास रोग नहीं आएंगे। क्योंकि दोपहर में भोजन के बाद एक थोड़ी सी झपकी भी अगर आप ले लेते हैं फिर भी आप स्वस्थ ही रहेंगे। भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर हो जा वैद्य का लुट जाए व्यापार। शाम में अगर आप भोजन करते हैं तो कम से कम नियमित अपना एक नियम बना लीजिए कि मुझे 1000 कदम लगभग जाना है और आना है। नहीं तो 1000 कदम चलना ही चलना है, 500 कदम जाना है और 500 कदम वापस आना है। इससे आपका भोजन जो है अच्छी तरीके से पचने में सहायक होगा और आप अच्छी तरीके से स्वस्थ रहेंगे। आगे देखते हैं। घूंट घूंट पानी पियो, रह तनाव से दूर, एसिडिटी या मोटापा हो बे चकनाचूर। कहते हैं कि आदमी को घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। पहला तो नियम ये है कि अगर आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद तुरंत पानी ना पिएं। क्यों? क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो हमारे पेट के अंदर जो अग्नाशय होता है वो एक्टिव हो जाता है, यानी अग्नि हमारे अंदर प्रज्वलित हो जाती है। जब हम भोजन करते हैं तो वो अग्नि क्या होती है, भोजन को पचाती है। लेकिन जब हम ऊपर से पानी पी लेते हैं तो वो जली हुई अग्नि बुझ जाती है, तो इसलिए भोजन का पचाव अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। घूंट घूंट पानी पिए, रह तनाव से मुक्त। हम लोगों को घूंट घूंट करके ही पानी पीना चाहिए। आप किसी पक्षी को देखें, पक्षी क्या करता है, पहले अपने मुंह में पानी भरता है, फिर मुंह को चलाता है और उसके बाद में वो पानी पीता है। फिर पानी भरता है मुंह में, मुंह को चलाता है, फिर पानी पीता है। तो आपने कभी देखा होगा पक्षी को कभी कोई तनाव नहीं रहता है, ना तो पक्षी को जो है कोई ज़्यादातर बीमारियां होती हैं, ना तो बहुत पक्षी हैवी होते हैं। तो हम लोगों को घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। जैसे भोजन के लगभग आधा या 1 घंटे बाद नियम बना लेना चाहिए कि भोजन के आधा घंटे बाद ही पानी पिएं, और वो भी घूंट घूंट करके पानी पिएं, लगातार डायरेक्ट ना पिएं। इससे आपको एसिडिटी है या पच है, मोटापा है, ये आपके पास नहीं आएगा। आगे है अर्थराइटिस या हार्निया, अपेंडिक्स का त्रास, पानी पीजिए बैठकर, कभी ना आवे पास। अगर आपको अर्थराइटिस है, जैसे हाथ पैरों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, हार्निया यानी मतलब पानी उतरता है, अपेंडिक्स है, तो ये अगर आपको दिक्कत कर रही हैं तो आपको ये नियम बनाना चाहिए। ये रोग होने से पहले आप जो है
बैठ कर ही पानी पिएं। जैसे कि मतलब कुछ लोग होते हैं पार्टियों में जाते हैं, बस खड़े हुए पानी पी लिया, भोजन खड़े खड़े खा रहे हैं। वहाँ पे अगर आपको सुविधा मिले तो आराम से बैठ जाएं और बैठ कर ही अपने भोजन को लें। भोजन अगर बैठकर प्राप्त करेंगे तो आपको न तो आर्थराइटिस होगा, यानी न जोड़ों में दर्द होगा, न हार्निया होगी, मतलब जो हार्निया है अपेंडिक्स जिसे आंत उतरना बोलते हैं। ये आपको बैठकर पानी अगर पिएंगे तो ये आपको कुछ भी नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई, सौगंध राम की खाई के तुरंत छोड़ दो चाय। अगर आपको रक्तचाप यानी बीपी हाई होने लगता है, लो होने लगता है, बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, तो इसमें क्या होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं। इसमें हमारा हार्ट ब्लॉकेज भी हो सकता है, कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। तब जब आपका रक्तचाप बढ़ने लगे, यानी मतलब जब आपका बीपी हाई होने लगे, तब आपको नहीं सोचना चाहिए, आप तुरंत ही अपनी चाय छोड़ दें। जो चाय पी रहे हैं जो चाय पी रहे हैं वो चाय को तुरंत छोड़ देना चाहिए। आपको चाय नहीं लेनी चाहिए। चाय से जो है आपका ये समस्याएं और ज़्यादा बन जाती हैं। सुबह खाइए कुमरसा, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंग सुरेश। कहते हैं सुबह खाइए कुमरसा, कुमरसा का मतलब राजकुमार की तरह। सुबह आप भोजन राजकुमार की तरह करें, कोई हर्जा नहीं है। दोपहर यथा नरेश, दोपहर जैसे नरेश, कोई गांव का प्रधान, आराम से बैठकर भोजन कीजिए। और दोपहर में आपको यथा नरेश की तरह भोजन करना चाहिए। भोजन लीजिए रात में जैसे रंग सुरेश, भोजन रात में आप कैसे लें, जैसे कोई एक भिखारी भोजन खाता है, यानी बहुत हल्का फुल्का भोजन आपको रात में करना चाहिए। तो सुबह आप राजकुमार की तरह खाएं, दोपहर को नरेश की तरह खाएं, और जो रात का भोजन है वो एक गरीब की तरह खाएं। जैसे गरीब क्या होता है, कहते हैं शाम को जो भी मिल गया वो खा लिया, और हल्का फुल्का खाना आप खाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, और जो है आप स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई विशेष ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आगे है, देर रात तक जागना रोगों का जंजाल, अपच आँख के रोग संग तन भी रहे निडाल। कहते हैं देर रात तक जागना रोगों का जंजाल है। जैसे बच्चे हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं और अधिक रात समय तक जागते रहते हैं, तो इसमें आपको कई समस्या हो सकती हैं। जैसे आपको अपच हो सकती है, आँखों के रोग हो सकते हैं, और आपका तन भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। थैंक यू। जो कुछ जानकारी थी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी जानकारी देंगे।